फोन की घंटी बजी और मौत का आया बुलावा। लखनऊ की वारदात काकोरी थाना इलाके की है, जहां रंजिश में अपराधियों ने पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है इस वारदात के पीछे का मोबाइल कनेक्शन, देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ का ये अस्पताल जहां आज लोगों का मजमा लगा है, भीड़ इकट्ठी है, कौतूहल मचा है, लोगों के अंदर बेचैनी है। कोई अपने की सलामती के लिए दुआ कर रहा है तो कोई अनहोनी की आशंकाओं से भरा नजर आ रहा है। आशंका हो भी क्यों ना, जिस आदमी के लिए ये दुआएं निकल रही हैं, ये दुआएं किसी और के लिए नहीं बल्कि लखनऊ के काकोरी थाना इलाके की दोना गांव के पूर्व प्रधान के लिए निकल रही है। और हर दिल अजीज इस पूर्व प्रधान का नाम है असलम। यूं तो असलम के इस गांव में हर किसी से बनती थी। गांव के लोग उसे चाहते थे, प्यार से असलम भाई बुलाते थे। असलम भी अपने चाहने वालों को अपने सिर आंखों पर बैठाता था। खुशियों का आलम हो या दुख की घड़ी, हर वक्त दूसरों की मदद के लिए आगे रहने वाला ये इंसान लोगों की नजर में हीरा था। लेकिन आज असलम को क्या मिला? अपनों के बीच ही कोई उसका दुश्मन निकला और उस दुश्मन ने शिकारी के भेष में उसे ऐसा डसा कि आज उसकी मौत हो गई। सही सुना आपने, जिसकी सलामती के लिए जिस हाथ से दुआएं मांगी जा रही थी, जिसकी जिंदगी बख्श देने के लिए अल्लाह के सामने इबादत की जा रही थी, वो हाथ उस वक्त झुक गए जब लखनऊ में इस अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। आखिरी वक्त तक असलम की जिंदगी बचाने की कोशिश की गई, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। धरती के भगवान भी उस भगवान के आगे उस वक्त नतमस्तक हो जाता है जब किसी की मौत का बुलावा खुद भगवान की तरफ से आता है। भाई वहाँ से आ रहा था तो जो है उनको खबर मिल गई थी कि यहाँ पे जो है सूचना बनाई जा रही है उनको मारने के लिए। तो जो है फिर जो है उसके बाद प्रधान और अपने भाई को साथ में लेके आ रहे थे और इधर के वो आदिल और आमिर, वो उनके पिता का नाम है कलीम और उनके पिता का नाम है कलीम और आमिर के पिता का नाम है इसरत मास्टर और अब्दुल फरीद और वो मुजीब। पिछली बार इन्होंने जो है 50 लाख की सुपारी दी थी, ये मुजीब और इरफान लोगों ने। और हमारी आंखों के सामने ही जो है जैसे ही प्रधान के पास गए डायरेक्ट ही जो है उन्होंने गोली मार दी। मामला उस वक्त का है जब असलम रात के समय अपने घर में इत्मीनान से वक्त गुजार रहे थे, अपनी मौत से बेफिक्र अपने परिवार वालों के साथ बातें कर रहे थे। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी और सामने से मौत का बुलावा आ गया। फोन करने वाले शख्स ने अपना सही नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने असलम से कुछ इस तरह बातें की कि सामने वाले ने उसे अपना हमदर्द समझ लिया। परिवार वालों के मुताबिक अज्ञात शख्स ने असलम को फोन पर बताया कि गांव के बाहर कुछ लोग उसे बेवजह गाली दे रहे हैं। उसने असलम को उस जगह आने को भी कहा जहाँ उसे गालियाँ दी जा रही थी। प्रधान रह चुके असलम भी हैरान थे, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उन्हें गालियां दी जा रही हैं। आखिर वो शख्स कौन है जो उसके लिए गंदी बातें कर रहा है? इन बातों को भी असलम जानना चाहते थे। किस बात से उसे परेशानी थी, उसे जानना चाहते थे। और शायद यही वजह है कि असलम ने फोन करने वाले अनजान शख्स से बोल दिया कि वो गाँव के बाहर आ रहे हैं। थाना काकोरी में दोना गांव है जिसकी ये घटना हुई है। ये करीब 9 बजे की घटना है आज। इसमें जो प्रधान पति हैं उनकी हत्या हुई है और जो उनके 2 भाई हैं उन पर हमला हुआ है, जो अभी यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। फ़िलहाल दोनों स्टेबल हैं। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो गाँव में ही एक इनकी आपस में वर्चस्व को लेकर लड़ाई है। पहले क्योंकि ये प्रधान पति है तो प्रधानी की भी रंजिश या मनमुटाव पहले से चल रहा था और कुछ ज़मीनों को लेकर भी आपस में इनका मनमुटाव था, उसी को लेके ये हत्या हुई है। फिर क्या था? असलम अपने भाइयों के साथ गांव के बाहर पहुंचे। वो जानना चाहते थे कि आखिर उन्हें क्यों गालियां दी जा रही हैं, गालियां देने वाला शख्स कौन है, आखिर उससे ऐसी क्या खता हो गई कि गांव के कुछ लोग उसे कोस रहे हैं। मन में कौतूहल मचा था। इसी कौतूहल के बीच वो गांव के बाहर भी पहुंचे, लेकिन वहां तो उनका मौत से सामना होना था। अनजान फोन कॉल किसी और ने नहीं बल्कि उन भेड़ियों ने किया था जो उसके जान के दुश्मन बन बैठे थे। घात लगाकर असलम का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही शिकार खुद चलकर उनके सामने पहुंचा, शिकारियों ने उन पर हमला कर दिया।
ताबड़तोड़ उन पर गोलियां चलानी शुरू हुई। असलम और उनके भाइयों ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन बंदूकधारियों के आगे उनकी एक न चली। असलम पर घातक हमले किए गए और उनके भाइयों की जबरदस्त पिटाई की गई। इस हमले के बाद जब भगदड़ मची तो गांव के लोग मौकाए वारदात की ओर दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। असलम बेहोशी की हालत में वहां पड़े थे। सांसें चल रही थी, लेकिन धड़कनें रुकती सी लग रही थी। गांव वालों के वहां पहुंचते ही बदमाश वहां से फरार हो गया, पर वो अपना काम कर चुका था। आनन फानन में असलम और उसके भाइयों को अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल के अंदर इलाज के दौरान सारी कोशिशों के बावजूद असलम को बचाया नहीं जा सका। जो भी अभियुक्त है, फिलहाल अभी कोई अरेस्टिंग नहीं है, लेकिन जो भी नामजद इसमें अभियुक्त होंगे उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो घायल हैं उनकी स्थिति अभी कैसी है? जो घायल हैं दोनों भाई वो ठीक है, एक तो ठीक है, एक है जिनका शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बांके से और लाठी से भी इसमें हमला किया है। तो जो बांके की शार्प इंजरीज हैं वो हैं, उनके सर पे आई हैं, तो उनका ऑपरेशन या उनका जो भी ट्रीटमेंट है वो चल रहा है, उसमें शायद थोड़ा समय लगेगा। इस हमले में असलम की मौत हो चुकी है, जबकि उसके एक भाई की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पूरे मामले की छानबीन जारी है, लेकिन बताया जा रहा है ये पूरा मामला जमीन विवाद और प्रधानी की लड़ाई से जुड़ा हो सकता है। साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि जिस शख्स ने उस पर हमला किया था वो हाल ही में जेल से छूटा था। फिलहाल पूरे मामले को लखनऊ पुलिस गंभीरता से देख रही है। रामकिशोर पाल, लखनऊ, समाचार प्लस। एक पिता ने बड़े ही अरमानों के साथ बेटी को विदा किया, लेकिन चंद सालों बाद बिलखती बेटी के आंसुओं ने उस पिता को तोड़ दिया। बेटी के ससुराल वाले उसे लगातार टॉर्चर कर रहे थे। इंसाफ के लिए वो पुलिस की चौखट पर गया था, पर जानते हैं उस पुलिस ने एक लाचार पिता के साथ क्या किया? देखिए रिपोर्ट। जालौन का जिला अस्पताल चीख और पुकार से गूंज उठा। एक बेटी के बेहिसाब दर्द से कराह उठा है ये अस्पताल। अस्पताल के भीतर निढाल पड़े शरीर की छाती पर सिर बार बार क्यों पटक रही है ये महिला? निढाल पड़ा शख्स कौन है जो बार बार पुकारने पर भी नहीं जाग रहा? अस्पताल आने वाला हर शख्स इन्हीं सवालों से दो चार हो रहा था। आनन फानन में एक बीमार बुजुर्ग को इस अस्पताल लाया गया, इस उम्मीद में कि शायद चलती सांसों को जिस्म से अलग होने का नहीं दिया जाएगा, लेकिन किस्मत में मौत की घड़ी आ चुकी थी। डॉक्टर्स बुजुर्ग को बचा नहीं सके, लेकिन सवाल बड़ा था कि ये सब हुआ कैसे था। 2 दिन पहले थोड़ा खांसी हो रही थी उनको, उसके बाद जो है आज तो स्वस्थ थे बिल्कुल। तो बस ये अभी हम खाना खा रहे थे, हमारे 2 मकान है आमने सामने, तो उस पर जो है पुलिस उठा लाई। बस रास्ते में जो है जब पीछे से हम लोग गए तो बाउंड्री के अंदर थे नीचे। तो फिर अस्पताल ले गई थी पुलिस की? नहीं, पुलिस की गाड़ी में फिर हम ही लोग रख करके लाए ना। फिर बेटी की चीख भला एक बाप सुनकर कैसे रह सकता था? बेटी के आंसू भला एक बाप का कलेजा कैसे न पिघलाते? ये लाचार बाप अपनी बेटी के लिए ही लड़ाई लड़ रहा था, जिसका नाम था शिवबालक चतुर्वेदी। मृतक शिवबालक चतुर्वेदी की बेटी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा किया था, लेकिन ससुराल पक्ष पैसे वाला था। उसने उल्टा शिवबालक के परिवार के खिलाफ ही पुलिस में प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। पैसों के आगे पुलिस झुक गई। पुलिस ने शिवबालक को ही उसके घर से उठा लिया। बगैर मामले की जांच किए वो शिवबालक को ही कसूरवार मानने लगी। वो उसके साथ किसी गुनहगार की तरह सलूक करने लगी। शिवबालक ये सह नहीं सके और उनकी सांसें उनसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई। पुलिस को वो हाथों तसल्ली से कागजात के हमारी तबीयत खराब है। कहाँ ले आए ये लोग? कोतवाली में खत्म हो गए। कोतवाली में खत्म होएगा, जब नहीं कि जल्दी इमरजेंसी ले चले, जब तक भैया घर से आ तो वही डाले रहे बाहर कोतवाली से। पुलिस की माने तो न्यायालय के आदेश के बाद ही पुलिस शिवबालक को घर से उठा ले गई। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने थाने ले जाकर शिवबालक को खूब टॉर्चर किया। जबरिया दबाव बनाया गया कि शिवबालक अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन उसने दबाव के बाद भी पुलिस की एक बात नहीं मानी। एक तरफ बेटी की तड़प
और दूसरी तरफ पुलिस का दबाव। शिव बालक ये बर्दाश्त नहीं कर सके और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। परिवार वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझकर शिव बालक को अस्पताल में लाने की जगह कहीं और ले गई ताकि उनकी मौत को कुछ और ही नाम दिया जा सके। झूठो वारंट लेके कि झूठो वारंट है। डॉक्टर ने चेक किया, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन वगैरह लगाई, बोले डेथ हो चुकी उनकी। पहले से कोई बीमारी थी क्या? बीमारी पहले से कोई नहीं थी। खांसी जुकाम तो नॉर्मली रहता है, तो खांसी जुकाम था तो इंजेक्शन लगवाने आए थे परसों। तो पुलिस को थोड़ा अस्पताल में दिखवाना चाहिए था। मामले का संज्ञान लेकर सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट जांच के लिए अस्पताल पहुंचे। सीधे सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं। मामले में पुलिस की कार्यशैली भी संदेह पैदा कर रही है। जिले के कप्तान ने भरोसा दिया कि नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी और जल्द से जल्द मामले में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसके साथ ही पुलिस ने मृतक के पुत्र की तहरीर पर उसकी बहन के ससुराल जनों के खिलाफ भी मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है। वारंट आया था यहाँ पर जनपद जालौन के लिए। वहाँ से एक मुकदमे में एक वांछित व्यक्ति को पकड़ने के लिए, को बुलाने के लिए पुलिस वहाँ गई। तो उनको लेकर के आ रहे थे और थाने पहुँचते पहुँचते उसकी तबीयत खराब हुई, जिसको कि परिवारजनों के साथ अस्पताल ले गए, जहाँ पे जो है उनकी जो है मौत हो गई। इस पर परिवारजनों ने, जिन लोगों ने उनको पीड़ित किया था, प्रताड़ित किया था, उसके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत कराया है। जिन लोगों की वजह से ससुराली जनों ने, उनके पुत्र के ससुराली जनों ने दबाव डाला था और मानसिक को कष्ट पहुंचाया था, इस वजह से उनकी जो है मौत के जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने एक अभियोग पंजीकृत कराया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कस्टडी में हुई मौत सीधे पुलिस पर सवाल है। क्या सचमुच इस बुजुर्ग पर जुल्म की इंतहा पार कर गई पुलिस? एक निहत्थे लाचार को बुरी तरह पीटती गई पुलिस। क्या जबरन शिव बालक पर उस जुर्म को कबूल करने का दबाव बनाया गया जो उसने किया ही नहीं था? ये जांच का मामला है और पुलिस ने अगर जल्द ये साफ नहीं किया तो उससे भरोसा उठ जाएगा। समाचार प्लस के लिए जालौन से उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। बावरिया गिरोह का आतंक, रात के अंधेरे में मौत का हमला। इलाके के नामी वकील जिनका डंका पूरे इलाके में बजता है, जो क्रिमिनल मामलों के अच्छे जानकार हैं, जिनकी काबिलियत पर हर किसी को भरोसा था, जो दूसरों की बंद फाइल को खुलवाकर इंसाफ दिलाने का काम करते थे, आज उस शख्स की एक खुद की फाइल है और वो फाइल अब इंसाफ की तलाश में है। रात का वक्त और सड़क पर घोर सन्नाटा। आवाजाही करने वाले लोग भी अपने घर जा चुके थे। कोई नींद की आगोश में समा चुका था तो कोई इसकी तैयारी में जुटा था। आम लोगों की तरह कानपुर के अमौरा गांव निवासी पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता भी अपने घर में खाने पीने की तैयारी में लगे थे। दिन भर की भाग दौड़ के बाद रात में इत्मीनान की नींद लेना चाहते थे, लेकिन शंकर पांडे को क्या पता था कि आज ये मनहूस रात उनके लिए अगली सुबह नहीं होने देगी। बात शंकर पांडे की हो रही है तो उनके बारे में बताया जाता है कि पेशे से वकील घाटमपुर तहसील में काम देखा करते थे। शंकर पांडे के परिवार में उनकी पत्नी गीता पांडे के अलावा एक बेटी और एक बेटा भी है। बेटी की 4 साल पहले ही शादी हुई है। बेटा सौरभ पांडे भी पेशे से वकील है। वारदात की रात वो अपने घर में मौजूद नहीं थे। वैसे तो शंकर पांडे की वकालत का दूर दूर तक नाम है। आज के दिनों में भी तकरीबन उनके पास 400 से ज्यादा केस मौजूद थे, जिनमें क्रिमिनल केस ज्यादा, और माना जा रहा है कि इनके पेशे और दूर दूर तक दबदबा होने के कारण ही शंकर पांडे के कई दुश्मन भी हो सकते हैं और तभी जुबान में इस हत्या के कारणों को इन्हीं से जोड़ा जा रहा है। वो भूसे में पड़े हुए थे और घर में जो है कई जगह गड्ढे स्पॉट हैं जिससे पैर वैर से किए गए हों और कुछ लूटपाट भी की गई है। मामी को भी बहुत मारा है। कुत्ते के ऊपर जो है सर पे चाकू से वार किया गया है तो उसको काफी खून निकल रहा है। जो घर में था पैसा वैसा वो लूट के ले गए हैं।